ओम शांति। आज हम सभी यहाँ ब्रह्मा बाबा की दिव्य जीवन और उनकी महान विशेषताओं पर कुछ साझा करेंगे। ब्रह्मा बाबा केवल ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक ही नहीं थे, बल्कि वे ईश्वरीय गुणों के सजीव उदाहरण थे। ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी अलौकिक प्रेम। उनका प्रेम किसी एक व्यक्ति या वर्ग तक सीमित नहीं था। वे हर आत्मा को परमात्मा की संतान मानकर समान दृष्टि से देखते थे। उनके प्रेम में अपनापन था, सुरक्षा थी और आत्मिक शक्ति थी। जो भी उनके संपर्क में आता स्वयं को विशेष और स्वीकार किया हुआ अनुभव करता था। जो भी उनके पास आता वो हमेशा उनसे कुछ लेने की भावना रख के जाता। वो हमेशा सामने वाले को देने की भावना रखते थे। कोई भी हमारे पास आए तो उसे हम प्रेम भाव तो अवश्य दे सकें। दूसरी विशेषता पवित्रता। ब्रह्मा बाबा ने पवित्र जीवन को केवल उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि अपने आचरण से सिद्ध किया। उन्होंने हमें सिखाया कि पवित्रता जो है वो आत्मा की कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। पवित्रता से सुख, शांति और मन को सच्चा सुकून मिलता है। उनका स्वभाव बहुत विनम्र था। इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य होने के बावजूद इतना कुछ हैंडल करना है, इतना कारोबार संभालना है, उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वे सदा स्वयं को परमात्मा का निमित्त समझते रहे और हर सफलता का श्रेय ईश्वर को देते रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सादगी में होती है। उनका पहले का जीवन कैसा था और बाद में उन्होंने जब जीवन परिवर्तन किया तो कितना सादगी भरा, कितना सरल, कितना विनम्र जीवन था उनका। सबसे बड़ी विशेषता थी अडिग श्रद्धा और विश्वास। जब संस्था की शुरुआत हुई तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, विरोध हुआ, आलोचना हुई, संसाधनों की कमी भी रही, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी डगमगाए नहीं। उन्हें परमात्मा और श्रीमत पर, परमात्मा की मत पर इतना संपूर्ण विश्वास था। यही विश्वास आज इतने विशाल ईश्वरीय परिवार की नींव बना हुआ है। सहनशीलता और क्षमाशीलता, ये गुण तो उनके दूसरों को भी प्रेरणा देते थे। जो लोग उन्हें दुख देते थे उनके प्रति भी वे शुभ भावना रखते थे। वे सिखाते थे कि बदले में क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम देना ही सच्ची आध्यात्मिक शक्ति है। चाहे सामने वाला कैसा भी बिहेव करे, हमें क्या देना है ये हम पर डिपेंड करता है। सेवा भावना तो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने विशेष रूप से माताओं और बहनों को आगे बढ़ाया। उन्होंने आत्मिक पहचान दी। उनका मानना था कि आत्मा में कोई भेद नहीं होता, आत्मा एक समान, चाहे पुरुष की चाहे स्त्री की। बहुत शांत, स्थिर और हमेशा प्रसन्न रहते थे। हर परिस्थिति में स्वयं को परमात्मा की संतान मानकर कार्य करते थे और यही कारण था कितनी भी कठिन परिस्थितियां आईं, कितनी भी, उनका चेहरा एकदम शांत, पीसफुल होकर उन्होंने उसको हैंडल किया। ब्रह्मा बाबा का जीवन जो है ना, वो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन है। यदि हम भी उनके गुणों प्रेम, पवित्रता, नम्रता, विश्वास और सेवा को अपने जीवन में अपनाएं, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन सकता है और हम विश्व कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। यही आज ब्रह्मा बाबा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके ऐसा बने, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।